हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूर्विश पटेल है एंड मैं एच सॉल्यूशन कंपनी का फाउंडर हूं। एच सॉल्यूशन एक कंसल्टेंसी फर्म है। आज अपना बात करेंगे स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इन डेयरी सेक्टर। कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लान एंड प्लान टू स्टार्ट न्यू बिजनेस फर्स्ट स्टेप है। वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन, देन पर्पस। देयर शुड बी पर्पस बिहाइंड एनी प्रोडक्ट सिलेक्शन। विजन, कोई भी बिजनेस में विजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजन बिजनेस के लिए ड्राइविंग फैक्टर है। मिशन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और सबसे नीचे के लेवल के एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए। गोल शुड बी विथ पर्पस। गोल विदाउट अ पर्पस इज नो लॉन्गर अ गोल। गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. Entrepreneurship is important as it has the ability to improve standard of living and create wealth, not only for the entrepreneurs but also for related businesses. Entrepreneurs also help drive changes with innovation where new and improved product enable new markets to be developed. प्लान के बाद में आता है प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है आपको मार्केट रिसर्च करना है टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल वॉइड्स एंड गैप्स लाइक पेन एरियाज इन मार्केट कौन से है, गैप इन डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इजी है या शॉर्टेज है, प्रोडक्ट क्वालिटी डिमांड के अनुरूप है या नहीं, प्रोडक्ट प्राइस रेंज क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिनारियो कैसा है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट में नया ट्रेंड क्या है, नई रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे प्रोडक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, जैसे पेंडेमिक या नेचुरल कैलेमिटीज या ऑर्गन डिसऑर्डर्स या वायरल इन्फेक्शंस को शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट इम्यून बूस्टर, हेल्थ बूस्टर होनी चाहिए, प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट में पेशेंट की लाइफ में वैल्यू एड या सपोर्ट करता हो, ऐसा होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोसेस मार्केट वायबिलिटी स्टडी, आजकल ऐसी बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है जो आपको पोटेंशियल स्टडी करके देगा। मार्केट डिमांड इनिशियली कैसा है, आफ्टर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर के बाद में कैसा होगा, कंज्यूमर बेस कैसा है, सिटी में है, स्टेट में है, नेशनल लेवल पे है, गांव में है, लोकल है, एक्सपोर्ट है, जेंडर कैसे होने चाहिए, एज ग्रुप क्या है, वो फाइंड आउट करके देगा। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कंपटीशन कैसा है, कॉम्पिटिटर का शेयर कितना है, गैप कितना है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई करके देगा। उसके बाद का स्टेप है इवेल्युएशन ऑफ ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस किस में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D, प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, फिनिश मटेरियल, सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंस और फंड रेस। आपकी स्ट्रेंथ इवेल्युएट करनी है, उसके बेस पे प्रोडक्ट जस्टिफाई होगा। बाद में आपकी वीकनेस क्या है, उसके बेस पे टीम सिलेक्शन होगा। नाउ सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड एज पर योर वीकनेस। जो आपकी वीकनेस है वो आपके कोई एक टीम मेंबर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इवन कुछ केस में वी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स द टीम ऑल्सो। उसके बाद में जहां पे कमियां रह जाती है वहां पे कंसल्टेंट की सर्विसेज ली जा सकती है। सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस एनालिसिस, उसके बेस पे करेक्टिव एक्शन लेना है। मार्केट एनालिसिस, उसके बेस पे प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना है। मार्केट में पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन क्या है, प्रोसेस प्लान, एक्शन प्लान, रोड मैप डिसीजन के लिए, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए, मॉडिफिकेशन इन एक्शन प्लान के लिए सर्विसेज ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड या फाइनेंस चाहिए और बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड मॉडल होना जरूरी है। दो टाइप के मॉडल होते हैं, बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल। बिजनेस मॉडल में क्या इंक्लूड होता है, तो लैंड लोकेशन क्या है,
मार्केट से डिस्टेंस कितना है, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर पैटर्न क्या है, कंज्यूमर से प्लांट कितना दूर है, बिल्डिंग कैसा है, आरसीसी है, प्रीफैब है, प्रीमाइसिस कैसा है, रेंटेड है, ओन है, रेंटेड है तो एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या है, मशीनरी कैसी है, रॉ मटेरियल कहाँ है और रॉ मटेरियल क्या है और कहाँ से आएगा, प्रोसेस कैसी है, टीम मेंबर्स कौन है, उनका एजुकेशन क्या है, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, प्रोजेक्शन ऑफ मार्केट पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल में इंक्लूड होती है। ऑन द अदर साइड रेवेन्यू मॉडल में परचेज क्रेडिट कितनी है, सेल्स क्रेडिट कितनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट लाइक पावर, फ्रेट, मेंटेनेंस, लेबर कितनी है, कितने प्रोडक्शन पे ब्रेक इवन आता है, प्रॉफिट और अर्निंग या एक्सपेंडिचर्स क्या है, रेशियो एनालिसिस लाइक प्रॉफिट वर्सेस अर्निंग, कैपेक्स वर्सेस यूटिलाइजेशन क्या है, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीएमए डेटा और प्रोजेक्शन रिपोर्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दो तरह के लोन होते हैं, लोन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन ऑन वर्किंग कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट रेट क्या है, इंस्टॉलमेंट एंड बैंक का पेबैक प्लान कितना है, सब्सिडी एंड अदर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कितने हैं, ये सारी चीजें रेवेन्यू मॉडल में इंक्लूड होती है। एंटरप्रीनरशिप इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। एक बार आपने ये जर्नी स्टार्ट कर दी देन इट इज नेवर एंडिंग। जर्नी में सबसे पहला स्टेप है प्रोजेक्ट फाइनेंस, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर बैंकिंग सर्विस एंड अकाउंटेंसी, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, फिर लैंड सिलेक्शन, फिर जो बिलीव करता है उसके लिए वास्तु एनर्जी हार्मोनाइजेशन, फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फिर सॉफ्ट फ्लोर लेआउट डिजाइन, फिर मशीन सिलेक्शन, फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी सेटअप, मैन पावर सिलेक्शन, labor laws, PF, ESI and other government compliances like factory license, health, fire, safety, pollution control board, NOC, etc. Process setup, SOP design, product development, initial marketing setup, technical support, soft skill training, insurance, standard implementation like FSSI, ISO, HACCP, GMP, Halal, BRC, etc. Capital subsidy, interest subsidy, supply chain management, right from procurement to purchase to store and inventory management, ERP or data management system, website, corporate video, jingle, catalog, social media promotion, flyers, creatives, etc. Product design, product photography, lean production for zero defect, low wastage, no complaint, no rejection, domestic and export logistics, Director General of Foreign Trade Support and Export Incentives, Domestic and International Exhibition, Event and Promotion, अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इवेंट होगा, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस एंड सपोर्ट फॉर लोन रिन्यूअल, बिजनेस कोचिंग, मेंबरशिप इन वेरियस एसोसिएशंस, नेटवर्किंग एंड बिजनेस प्रमोशन. नेटवर्किंग इज बेस्ट टूल नाउअडेज फॉर मार्केटिंग. अब तक ऑलमोस्ट एक साल हो गया होगा, सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, क्योंकि एक साल तक नई मशीन में मेंटेनेंस नहीं आएगा. क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस तो पहले दिन से होगा. फाइनेंशियल रेटिंग, एक्सपांशन सपोर्ट, सोलर सिस्टम, फिक्स कॉस्ट या एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सोलर सिस्टम जरूरी है. कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. एंटरप्रीनर एक लीडर होता है और उसको इतने सारे डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी मेंटेन हो, सारे एम्प्लॉय एक टीम में के हिसाब से काम करे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिलेशनशिप बनी रहे और ग्रोथ होता रहे, वो देखना जरूरी है. कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है प्रोजेक्ट फाइनेंस. पैसा या फंड कहाँ से आएगा? आपको बहुत जगह से फंड या फाइनेंस मिल सकता है, जैसे बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टार्टअप एंड इनोवेशन स्कीम अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, CGTMSE, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, वुमेन एम्पावरमेंट. ये सारी चीजें आपको विदाउट कोलेटरल मिल सकती है. CGTMSE में अप टू 2 करोड़ फाइनेंस विदाउट गारंटी, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट मॉर्गेज या विदाउट कोलेटरल मिल सकता है. यहां तक आपको 25% फंड अपना निकालना है और बाकी 75% बैंक देगा.
लेकिन सबसे बेस्ट फंड तो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर से आएगा, जो आपके आइडिया एंड स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करता है। इवन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI भी आपको फंड दे सकता है। NRI इन्वेस्टमेंट भी सेफ एंड गुड ऑप्शन है। सब्सिडी, आप जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट आपको वापस लौट आता है, जो आपके बिजनेस ग्रोथ में काम में आता है। कैपिटल सब्सिडी लाइक 10 to 25%, इंटरेस्ट सब्सिडी 5 to 7%। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी आता है, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे स्कीम्स है। इंटरेस्ट सब्सिडी 5 to 7% है, उसमें नए यूनिट में बैंक इंटरेस्ट रेट आपको 9 to 10% पड़ता है। उसमें से सब्सिडी हटाते तो ओनली 2 to 3% पर एनम ही इंटरेस्ट रेट रह जाता है। उसमें भी एडिशनल 1% अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हो, अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो अगेन 1% एडिशनल है। यंग एंटरप्रेन्योर, आपकी एज 35 साल से नीचे है तो अगेन 1% मिलता है। स्किल डेवलपमेंट, ERP इम्प्लीमेंटेशन, पेटेंट सपोर्ट के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस, इंक्यूबेटर्स है, इंडस्ट्री सपोर्ट सेंटर्स अवेलेबल है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड लेबोरेटरी सेटअप के लिए 50% सर्टिफिकेशन फी एंड 50% इक्विपमेंट कॉस्ट मिलती है। एग्जीबिशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए 5 लाख 3 बार मिलता है। टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए 65% कॉस्ट मिलती है, अप टू 50 लाख मिलता है। एक्विजिशन, रेजिंग कैपिटल थ्रू SME एक्सचेंज, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, पावर कनेक्शन के लिए 75% ऑडिट चार्ज एंड 25% कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मिलता है। सोलर के लिए भी अच्छे स्कीम्स है। नए यूनिट को जो स्टार्टअप है उसको 1 साल के लिए 20,000 रुपीज का सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है, और अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो 25,000 रुपीज आपको सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है, ये पर मंथ मिलता है। और सीड सपोर्ट के लिए 30 लाख रुपीज मिलता है। अगर आपकी प्रोडक्ट सोशल इंपैक्ट क्रिएट करती हो तो एडिशनल 10 लाख रुपीज 1 साल के लिए मिलता है। 3 लाख रुपीज एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए मिलता है। 15 लाख रुपीज मेंटरशिप असिस्टेंट के लिए मिलता है। R&D सपोर्ट के लिए अप टू 5 करोड़ मिलता है। एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर डेयरी लाइक MPDD, NPD1, डेयरी एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है। जब आप नया यूनिट चालू करोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। उसमें डिपार्टमेंट वाइज अगर देखते हैं तो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन का खुद का एक साइकिल टाइम होता है। वो डिपेंड करता है रो मटेरियल टाइम लीड टाइम पे एंड प्रोडक्शन लीड टाइम पे। डिफेक्ट एंड वेस्टेज भी होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लेंट्स भी आएगी, रिवर्क एंड रिजेक्शन होगा, हायर डाउन टाइम होगा, लोअर प्रोडक्टिविटी होगा, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, काउंटर सैंपल अवेलेबल नहीं है, लास्ट टाइम के प्रोसेस पैरामीटर अवेलेबल नहीं होते हैं, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, लेबर इश्यूज होगा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम वीक होगा। अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड होगा, नॉन कन्फर्मेंस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, फिनिश मटेरियल होगा, सपोर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम ओवरलोड वर्क होगा, बहुत सारी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, कॉम्पिटिटर के सैंपल को मैच करना होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक प्रॉफिट सेंटर है, उसमें प्रोक्योरमेंट, परचेज एंड स्टोर जैसे डिपार्टमेंट आते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, डेड स्टॉक, डेड इन्वेंट्री, स्लो और नॉन मूविंग रॉ मटेरियल, ओवर प्रोडक्शन, ओवर स्टॉक, स्पेस कंस्ट्रेंट इन क्वारंटाइन एरिया, नॉन कन्फर्मेंस ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर्स हायर लीड टाइम, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मल्टीपल सप्लायर जिसमें से सिलेक्ट करना होता है, वेंडर ऑडिट, क्रेडिट पीरियड एंड साइकिल टाइम। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अर्जेंसी ऑफ कस्टमर, होलसेलर, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर हमेशा अर्जेंसी करेगा, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर का शेयर, उसका क्वालिटी, उसका जो प्राइस है वो तकलीफ करेगा। साल में कुछ वक्त ऐसा आएगा जब लोअर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होगा, मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा होंगे, जैसे सेल्समैन के सैलरी, कन्वेंस ज्यादा होगा, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस होंगे, कस्टमर क्रेडिट पीरियड हाई होगा, हायर पेमेंट
साइकिल होगा, ये सारी चैलेंजेस आपको डे टू डे आएगी, जिससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है और सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है जिससे आप ये सारी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, जैसे गाइडेंस, academic faculties to select sustainable product, sustainable process, raw material के लिए सपोर्ट ले सकते हो, mentorship, industry expert for viability study and market potential analysis के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, काउंसलिंग, इंडस्ट्री प्रोफेशनल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स, फ्रीलांस कंसल्टेंट फॉर प्रोसेस सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, लाइफ स्किल ट्रेनर्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, कोचिंग, बिजनेस कोच है जो स्ट्रेटेजी डिजाइन, इवेल्युएशन, एग्जीक्यूशन, एक्शन प्लान एंड रोड मैप, डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सपोर्ट दे सकते हैं। सो कुल मिला के अगर आप ये सर्विसेज लेते हो तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है और अच्छा ग्रोथ होता है बिजनेस में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज डेयरी सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, लाइक वेस्ट, डेयरी प्रोडक्ट, डायोग्नोसिस, डेयरी फार्म जैसे एरियाज में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एज ए डेयरी फ्रेटर्निटी अपने को नजरिया बदलना है। वी हैव टू कंसीडर द वेस्ट एज अ न्यू रिसोर्सेस, और उसमें से प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, जो जैसे गौमूत्र से काफी प्रोडक्ट बनती है, कैटल यूरिन, कैटल डंग से पेंट बनता है, मक्खन बनाते समय जो बटर मिल्क निकलता है उसमें से पनीर बनाया जा सकता है, या उसमें फ्लेवर ऐड करके आजकल एक कंपनी फ्लेवर्ड योगर्ट के नाम से मार्केट में सेल करती है। नॉर्मली अपने यहाँ पे डेयरी फार्म में एक अनऑर्गेनाइज डेयरी फार्म एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मिल्क को इमीडिएट कैसे साइट पे कूल कर सकते हैं, डेयरी फार्म में ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बना के इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा माइनिंग, डेटा इवेल्यूशन करके सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं, फार्म को सेल्फ सस्टेन कैसे बनाए उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इजी एंड अफोर्डेबल डिसइंफेक्शन कैसे हो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कैन, जार या बॉटल को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोमेशन प्लान कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में आईओटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का कैसे यूज करें उसके ऊपर काम कर सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में कैसे प्रिजर्व करें या उसके लिए सस्टेनेबल स्टोरेज या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन कर सकते हैं, पनीर जो प्रोटीन का रिच सोर्स है उसमें चॉकलेट या और कोई फ्लेवर ऐड करके बच्चों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, मिल्क इज बेस्ट कैरियर फॉर एनी बायोमोलिक्यूल, तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो स्ट्रेस रिलीव करता हो या कोई ऑर्गन डिसऑर्डर का सॉल्यूशन लाता हो ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट एंड बच्चों में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है, उसको क्योर करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, बायोटा जैसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, डायबिटीज रिवर्सल, नेफ्रा रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन के लिए लो कॉस्ट, फास्ट एंड एट साइड कैसे आइडेंटिफिकेशन हो ऐसी प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, मिल्क में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेयरी फार्म में ही आइडेंटिफाई हो सके और उसके अनुरूप कैटल फीड ऑटोमेटिकली कैटल तक पहुंचे, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, एनालिटिकल लैब या डायग्नोसिस बहुत बड़ा एरिया है, उसकी फैसिलिटी के लिए काम कर सकते हैं, कैटल के यूरिन या सलाइवा के सैंपल से एबनॉर्मलिटीज या हेल्थ डायग्नोसिस करके कैटल का इलाज करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिसमें आप काम कर सकते हो, जैसे न्यूट्रिशनली मॉडिफाइड प्रोडक्ट लाइक लो कार्ब डेयरी प्रोडक्ट, हर्ब्स एंड स्पाइसेस fortified dairy product, turmeric, bleaching milk, unique flavor frozen dairy desserts like frozen yogurts, composite dairy food like millet lapsi, xylem, health promoting dairy product like omega 3 fortified ice cream, आयरन फोर्टिफाइड मिल्क के ऊपर काम कर सकते हो, इवन रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी बहुत सारी संभावना है। अगर आप
कंसल्टेंट या इंडस्ट्री एक्सपर्ट या कॉलेज फैकल्टी का सपोर्ट लोगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा एंड ग्रोथ तो डेफिनेटली होगा, वो भी कम समय में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। आप मुझे ऑफलाइन भी कॉन्टेक्ट करके अपने जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। एंड अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री के वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड।